नमस्कार, मैं हूं वेदांत और आप देख रहे हैं द पब्लिक वाला। आज हम बात करेंगे एक बेहद ही संवेदनशील मामले पर जो आज कवर्धा में घटित हुई। अस्पताल लोगों के इलाज के लिए होते हैं, पर जब यही अस्पताल किसी की जिंदगी छीन ले तो आप उसे क्या कहेंगे। ऐसे ही एक अस्पताल के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिसकी लापरवाही से एक युवती हेमा साहू, जो एक नवजात बच्चे की मां भी थी, उसकी मौत हो गई। परिजन बताते हैं मृतक हेमा साहू खुद पैदल चलकर नसबंदी कराने जिला अस्पताल पहुंची थी, जहां उसे नसबंदी ऑपरेशन से पहले कुछ इंजेक्शन लगाए गए और कुछ ही देर में हेमा की तबीयत बिगड़ने लगी। हेमा की तबीयत बिगड़ते देख जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने हेमा के परिजनों से उसे रायपुर ले जाने की बात कही, मगर मरीज रायपुर के मेकाहारा पहुंचने के बजाय पहुंच गई कवर्धा के ही एक निजी अस्पताल चंद्रायन में। 23 वर्षीय हेमा की मौत से कई गंभीर सवाल जिला अस्पताल और निजी अस्पताल पर खड़े हो रहे हैं। यह कि जिला अस्पताल में नसबंदी ऑपरेशन के पहले ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगाया गया कि स्वस्थ हेमा की जान पर बन आई। क्या जिला अस्पताल में ऐसे कोई डॉक्टर नहीं हैं जो ऐसी स्थिति को संभाल सकें। मरीज की तबीयत बिगड़ने पर उनके पति को जिला अस्पताल प्रबंधन ने रायपुर में मेकाहारा रिफर करने की बात कही। आनन फानन में एम्बुलेंस भी बुला लिया गया और मरीज के साथ जिला अस्पताल के 2 कर्मचारी मरीज व उनके पति के साथ जिला अस्पताल से रायपुर में मेकाहारा के लिए निकल जाते हैं, पर वे रायपुर न जाकर पहुंच जाते हैं चंद्रायन हॉस्पिटल। तो वहाँ गया मैं, तो डॉक्टर लोग बोले कि रायपुर लेना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है। और उसके बाद क्या किया पता नहीं, एम्बुलेंस बुलाया और चंद्रायन हॉस्पिटल में लाकर भर्ती कर दिया। फोन कर दिया। कोई डॉक्टर आए थे, एक मैं नाम नहीं जानता भैया। यहीं पर एक गंभीर सवाल खड़ा होता है। यदि मरीज को शासकीय अस्पताल मेकाहारा जाना था तो मरीज चंद्रायन हॉस्पिटल कैसे पहुंच गया। इस मामले पर मृतक के पति का कहना है कि हमें अंतिम तक नहीं बताया गया था कि हमें यहीं किसी निजी अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। हमने इस मामले पर पड़ताल की तो पता चला कि जिला अस्पताल कवर्धा से ही रिफर किए गए ज्यादातर मरीजों को कवर्धा के ही एक ही निजी अस्पताल में ले जाया जाता है। इससे भी एक सवाल खड़ा होता है, आखिर शासकीय और निजी अस्पताल के बीच ऐसा क्या रिश्ता है। इन तमाम मामलों से यह सवाल भी उठता है कि जिला अस्पताल से रिफर किए जाने पर कब कब अस्पताल प्रबंधन अपना स्टाफ साथ में भेजता है। अमूमन रिफर किए गए केस में मरीज के साथ सिर्फ उनके परिजन और एम्बुलेंस के कुछ स्टाफ ही जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हेमा के मामले में आखिर किसकी इतनी रुचि थी या क्या छिपाने का प्रयास किया जा रहा। वहीं नाम न बताने पर एक निजी अस्पताल के कर्मचारी ने हमें बताया कि मरीज रिफर करने वाले को निजी अस्पताल से एक मोटी रकम कमीशन के तौर पर दी जाती है। चंद्रायन अस्पताल जहां हेमा की मौत हुई, उस पर भी कई गंभीर आरोप परिजनों ने लगाए। परिजनों के अनुसार मरीज से अभी तक उन्हें मिलने नहीं दिया गया और एम्बुलेंस में लाकर चंद्रायन हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। चंद्रायन हॉस्पिटल में 2 दिन तक के यहाँ भर्ती था और सवेरे डेट हो गया। अच्छा, क्या है? लाश को मिलने नहीं दे रहा है। अच्छा, मैं अभी तक देखा भी नहीं। अस्पताल प्रशासन पर परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि मरीज के मौत के बाद भी बॉडी उन्हें देखने नहीं दिया गया और मृतक हेमा के पिता और बहन अस्पताल परिसर के बाहर रोते रहे। पीड़ित परिवार के हंगामे के बाद जब हमने चंद्रायन के डॉक्टर से बात करना चाहा तो वे पूरे मामले पर कुछ कहने से बचते रहे। आखिर उन्हें किस बात का डर था। हाँ सर, ये मौत हुई है, उस बारे में आपका क्या पक्ष है सर? मेरा भी कोई पक्ष नहीं। मामले के इस पूरे मामले की खबर सबसे पहले द पब्लिक वाला को मिली और हम सबसे पहले वहां पर पहुंचे और परिजनों से जानने की कोशिश की। में ओला शिफ्ट करे रहन और डॉक्टर मन के इंजेक्शन लगाए के बाद मरीज के स्थिति लगातार बिगड़त गिस और ओकर बाद बिगड़े के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कर्मचारी और डॉक्टर मन के कहना रही कि इनको रायपुर ले जाओ, पर रायपुर नहीं ले जाके चंद्रायन हॉस्पिटल में एडमिट कर दे गई। और चंद्रायन हॉस्पिटल में 24 घंटा बाद हमला ये सूचना मिलते कि मरीज
कि डेथ हो गए। तो डेथ हो गए वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ओकर रीजन कोनो नहीं बताते, ना तो चंद्रायन हॉस्पिटल के डॉक्टर बता पाते और ना ही जिला चिकित्सालय के कोई डॉक्टर जवाब देवर तैयार है। तो हमारे रत के मांग है शासन से, प्रशासन से, स्वास्थ्य विभाग से कि उचित न्याय मिलना चाहिए ओकर मौत के। और छोटे छोटे ओकर बच्चा हवे, ओकर पालन पोषण के लिए सरकार से हम निवेदन करत हन कि एकर उचित मुआवजा भी मिलना चाहिए, तब जाके एकर डेड बॉडी हम लेके जाबो, अन्यथा यहाँ से हम हटे के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल। ये हॉस्पिटल प्रशासन के क्या कहना है? हॉस्पिटल प्रशासन की डॉक्टर के कहना है कि मैं मीडिया के सामने कोई जवाब नहीं दूं, ऐसे भी बोलते डॉक्टर है। और हमला जवाब देते तो वैसे लगा थे कि जवाब में हमला संतुष्ट नहीं हन, हम डॉक्टर के जवाब में संतुष्ट नहीं हो पाथन। हमला संतुष्टि भी दे दे और साथ ही साथ रीजन बतावे कि एकर मौत काबर हो है और कैसे हो है। हमला जब तक न्याय नहीं मिल रही शासन से, डेड बॉडी यहाँ से ले जाना नहीं है। आपको बता दें कि 23 वर्षीय हेमा 2 बच्चों की मां थी, जिसमें से एक बच्चा तो अभी सिर्फ 2 माह का ही है। हेमा के मौत के बाद मृतक के परिजनों ने जिला अस्पताल और चंद्रायन हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं हेमा की मौत पर जांच और कार्यवाही की मांग को लेकर परिजनों ने घंटों तक नेशनल हाईवे को जाम कर रखा। मौके पर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन भी पहुंचे और उन्होंने अपनी बात रखी। जी ऑपरेशन के लिए महिला आई थी, 10 तारीख को था, 11 बजे को 11:30 बजे के आसपास उस समय आए थे। तो सबको प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करने के पश्चात है इंजेक्शन लगाया जाता है ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद। महिला का ऑपरेशन नहीं हुआ था, जिस कारण से इंजेक्शन लगाया था। इससे पहले टिटनस का, आइट्रोपिन का, इस तरीके से इंजेक्शन लगाते हैं, उसमें से अन्य महिलाओं को भी लगाया, उनको कुछ नहीं हुआ। इन्हीं को चेस्ट में पेन हुआ था और सांस में तकलीफ हुआ, जिसके कारण से उसको सुला दिया गया। सुलाने के बाद उसको बेहोशी आने लगा, तो हमारे चिकित्सक को बुलाकर उसको जांच किए और रिवाइव किए। इस दौरान में क्या हुआ कि सांस में ज्यादा तकलीफ हुआ तो उसको ट्यूब डालें और अम्बू करते हुए उसको ये बोला गया कि अब रिवाइव हो गया है, मतलब हार्ट बीट भी आ गया है, रेस्पिरेशन भी आ गया था। तो उसको रायपुर मेकाहारा रिफर करने के लिए हमने बोला और एम्बुलेंस भी प्रदान किया गया। तो घर वाले सोचे कि उतने दूर जाकर हमें काफी परेशानी होगा, तो इसलिए चंद्रयान में लाकर भर्ती किया। घर वालों का आरोप है कि आप लोगों ने ही, आपके साथ जो सब आए थे सहयोगी, उन लोगों ने यहाँ प्राइवेट अस्पताल में। हम लोग तो नहीं बोले थे, अब वो ये कौन बोला था ये हम नहीं कह सकते, इसने बोला था, परंतु ये हमने भेजा था कि हम गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट में ही भेजते हैं। घटना भी घटी है, क्या लगता है डॉक्टर? नहीं, इसमें डॉक्टरों की लापरवाही तो नहीं, क्योंकि ऑपरेशन तो हुआ ही नहीं था, केवल इंजेक्शन लगा था, जो अन्य मरीजों को भी लगा हुआ था वही इंजेक्शन। तो इसमें लापरवाही वाली बात ही नहीं है। निजी अस्पताल में भी उपचार किस तरह से हुआ है, क्या जानकारी? हाँ, निजी अस्पताल में तो हुआ है उपचार, उसको नहीं कह सकता कितना अच्छा हुआ है वहाँ पर। सरकारी वेंटिलेटर पर उनको वहाँ नहीं, सरकारी वेंटिलेटर है हमारे पास, पर एमडी मेडिसिन नहीं होने के कारण हम लोग। रोड जाम की स्थिति के बाद परिजन और गांव वाले भी वहां पर एकत्रित हो गए और नारेबाजी करते रहे। देर शाम तक यह सिलसिला चलता रहा। फिर एसडीएम मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन और एसडीएम के आश्वासन के बाद चक्का जाम समाप्त कर दिया गया। लेकिन शाम होने के कारण मृतक का पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हो सका। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा आखिर मौत का असली कारण क्या है। पर आपको बता दें कि पोस्टमार्टम भी उसी जिला अस्पताल में होना है जिस जिले अस्पताल की लापरवाही से हेमा की जान चली गई। इसको लेकर भी परिजनों ने अपनी शंका जाहिर की। बढ़ने पर निजी अस्पताल सिर्फ यह कहकर पूरे मामले में अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करते रहे कि हमने भर्ती कराने के बाद मृतक के परिजन से हस्ताक्षर करा लिए थे। एक गरीब किसान के घर की युवती हेमा का अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते मौत हो गई। हेमा के 2 छोटे बच्चे हैं जिनके सर से मां का साया छिन गया। अब उन छोटे बच्चों को तो यह भी पता नहीं कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। आखिर इस अपराध के लिए जिम्मेदारों को सजा कब मिलेगी, कब और कैसे मिलेगा हेमा को न्याय? इस संवेदनशील मुद्दे पर द पब्लिक वाला की नजर बनी रहेगी और हम इस मुद्दे को आप तक लाते रहेंगे।